एक जिन्न और इंसान की मोहब्बत की वो कहानी जो दुनिया के हर कायदे को तोड़ देगी। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी है नूरजहां की, जो 19 साल की एक खूबसूरत हाफिज़े कुरान लड़की थी, और एक आशिक जिन्न जफर की। इनकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि उसने इंसान और जिन्न के बीच की हर दीवार को गिरा दिया, और इसके अंजाम ने पूरे गांव को चौंका दिया। यह कहानी न सिर्फ मोहब्बत की है, बल्कि कुर्बानी, सब्र और ईमान की भी है। पाकिस्तान के खैबर गांव के एक छोटे से कस्बे डेरा इस्माइल खान की बात है। यहाँ की गलियां इतनी तंग हैं कि दो लोग मुश्किल से गुजर पाते हैं, और हवा में सुबह की अजान की मीठी आवाज गूंजती है। इस कस्बे के बाहर एक घना और डरावना जंगल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जिन्नात का बसेरा है। लोग इस जंगल से दूर रहते हैं, लेकिन कुछ बेखौफ नौजवान मजाक में वहां चले जाते हैं। इसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा है, जहां की एक लड़की नूरजहां की कहानी शुरू होती है। नूरजहां की उम्र 19 बरस थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे कश्मीर की वादियां, गहरी और खूबसूरत, और उसका चेहरा चांद की तरह चमकता था। वो अपने अब्बू जान और अम्मी के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। उसके अब्बू एक गरीब किसान थे, जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। नूरजहां की जिंदगी बहुत सादी थी। वो सुबह फजर की नमाज पढ़ती, फिर घर के काम में हाथ बंटाती, और शाम को अपने छोटे भाई हसन को पढ़ाती। मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे कोई उसे कहीं से पुकार रहा हो। एक दिन सूरज ढल रहा था और आसमान पर लाल रंग की चादर बिछ रही थी। नूरजहां अपने भाई हसन को ढूंढने जंगल के किनारे गई। हसन अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था और वक्त पर घर नहीं लौटा था। उसकी अम्मी ने उसे जंगल में जाने से मना किया था। बेटी, जंगल में मत जाया कर, वहां जिन्नात रहते हैं। मगर नूरजहां का दिल नहीं माना। उसने अपनी काली चादर ओढ़ी, हाथ में एक छोटी सी टॉर्च ली और जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की टहनियां हवा में लहरा रही थीं, और कहीं दूर से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। नूरजहां ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, मगर हसन कहीं नहीं दिखा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। वो डर गई और या अल्लाह कहकर पीछे मुड़ने लगी। तभी एक गहरी मखमली आवाज गूंजी, रुक जाओ नूरजहां। वो चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानते हो? जवाब में हल्की सी हंसी सुनाई दी, और फिर एक शख्स उसके सामने आया। वो बहुत लंबा था, उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं, और उसके जिस्म से गुलाब और चंदन की मिलीजुली अजीब सी खुशबू आ रही थी। उसने कहा, मैं हूं जिसे तुम लोग जिन्न कहते हो। मेरा नाम है जफर। मैं इस जंगल का बाशिंदा हूं। नूरजहां का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सुना था कि जिन्नात इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, मगर जफर की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। नूरजहां ने हिम्मत करके कहा, मुझे अपने भाई को ढूंढना है। तुम मुझे डराओ मत। जफर ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हसन उस पेड़ के पास है जो नदी के किनारे है। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। नूरजहां को यकीन नहीं हुआ, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो जफर के पीछे चल पड़ी। रास्ते में जफर ने उसे बताया, मैं कोई आम जिन्न नहीं हूं। मैं एक मुसलमान जिन्न हूँ, जो अल्लाह की इबादत भी करता हूँ। मेरे वालिदैन भी इसी जंगल में रहते थे।
मैं यहाँ सैकड़ों साल से हूँ और तुम इंसानों को देखता हूँ, उनकी खुशियाँ और उनके गम को। हसन नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। नूरजहां ने उसे डांटा और घर की ओर चल दी, मगर जाने से पहले उसने जफर की ओर देखा और कहा, शुक्रिया। जफर ने जवाब दिया, शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो नूरजहां के दिल को छू गई। उस रात नूरजहां सो नहीं सकी। जफर की बातें उसके ज़हन में गूंज रही थीं। उसने सोचा, क्या जिन्न और इंसान में दोस्ती हो सकती है। अगले दिन वो फिर जंगल गई, इस बार हसन को ढूंढने नहीं बल्कि जफर से मिलने। वो उस पेड़ के पास खड़ी हुई और उसका नाम पुकारा। जफर तुरंत हाजिर हुआ, जैसे वो पहले से उसका इंतजार कर रहा हो। दोनों ने बातें शुरू की। जफर ने उसे अपनी दुनिया के किस्से सुनाए, जिन्नात की बस्तियां, जादुई शहर और अल्लाह की कुदरत के करिश्मे। अब नूरजहां ने उसे अपने गांव की बातें बताईं, अम्मी की बनाई बिरयानी, अब्बू की मेहनत और हसन की शरारतें। दिन बीतते गए और दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। नूरजहां को एहसास हुआ कि उसका दिल जफर की ओर खींच रहा है, मगर उसे डर भी था। क्या यह मोहब्बत जायज है? क्या अल्लाह इसकी इजाजत देगा? एक दिन जफर ने उससे कहा, नूरजहां, मुझे तुमसे इश्क हो गया है, मगर मैं जानता हूं कि हमारी दुनिया अलग है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। नूरजहां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जफर, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है, मगर यह गुनाह तो नहीं ना? जफर ने जवाब दिया, अल्लाह मोहब्बत को गुनाह नहीं कहता, मगर हमारा मिलन मुमकिन नहीं। फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। उसी शाम जब नूरजहां अपने घर लौट रही थी, उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी, मगर एक गहरा डर भी था। उसे नहीं पता था कि जफर का कुछ ऐसा उसकी और उसके परिवार की जिंदगी को किस हद तक बदल देगा। अगली सुबह एक ऐसा वाकया हुआ जिसने नूरजहां की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके अब्बू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए जो उनके पास नहीं थे। नूरजहां रोते हुए जफर के पास गई और कहा, मेरे अब्बू मर जाएंगे, क्या तुम कुछ कर सकते हो? जफर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, मगर इसके लिए मुझे एक कीमत चुकानी पड़ेगी। उस रात जफर जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास गया, जहां उसके जिन्नात के बुजुर्ग रहते थे। उसने उनसे मुलाकात की और कहा, मुझे नूरजहां के अब्बू को बचाने के लिए इंसानी दुनिया में जाना है। इसके लिए जो सजा होगी मैं कबूल करूंगा। बुजुर्ग ने कहा, जफर, अगर तुम इंसानों की दुनिया में गए तो तुम्हारी शक्तियां छीन ली जाएंगी और तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? जफर ने बिना एक पल सोचे हाँ कहा। अगले दिन नूरजहां के घर के बाहर एक थैला पड़ा था जो सोने के सिक्कों से भरा था। साथ में एक चिट्ठी थी, यह तुम्हारे अब्बू के इलाज के लिए, और मुझे मत ढूंढना। नूरजहां रो पड़ी। वो समझ गई कि जफर ने उसके लिए अपनी दुनिया छोड़ दी। वो जंगल की ओर भागी, मगर जफर कहीं नहीं था। बस हवा में उसकी खुशबू बाकी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जानती थी कि जफर ने उसके लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। नूरजहां के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसके सामने सोने के सिक्कों का थैला पड़ा था, मगर उसका दिल उस थैले से कहीं ज्यादा भारी हो गया था। वो समझ गई थी कि जफर ने उसके लिए अपनी सारी दुनिया, अपनी सारी शक्तियां, सब कुछ त्याग दिया है। उसकी खुशबू अभी भी हवा में बाकी थी, जैसे वो उसे आखिरी बार अलविदा कह रहा हो।
नूरजहां ने अपने अब्बू जान को वो सिक्के दिए। अब्बू ने पूछा, बेटी ये कहाँ से आए? नूरजहां ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब्बू यह अल्लाह की रहमत है, आप बस इलाज करवाइए। अब्बू का इलाज शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत सुधरने लगी। मगर नूरजहां की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। ना वो खाती थी, ना सोती थी। उसका दिल हर वक्त जफर को पुकारता रहता था। उसने हर उस जगह पर जफर को ढूंढा जहां वो मिले थे, मगर वो कहीं नहीं था। एक रात जब चांद आसमान में अधूरा सा लटक रहा था, नूरजहां फिर जंगल की ओर चल पड़ी। उसने अपनी काली चादर ओढ़ी, हाथ में एक छोटा सा दिया लिया और उस पेड़ के पास पहुंची जहां वो जफर से पहली बार मिली थी। उसने दिया जमीन पर रखा और रोते हुए कहा, जफर तुम कहाँ चले गए? तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अगर तुम जिन्न थे तो भी मेरे लिए इंसान से बढ़कर थे। उसकी आवाज जंगल में गूंजी, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। दूसरी तरफ जफर अब एक इंसान बन चुका था। जिन्नात की दुनिया के बुजुर्गों ने उसकी सारी शक्तियां छीन ली थीं और उसे इंसानी जिस्म में ढाल दिया था। वो अब डेरा इस्माइल खान से बहुत दूर पेशावर की एक तंग गली में रह रहा था। उसका चेहरा वही था, लंबा कद, चमकती आंखें, मगर अब उसमें वो जादुई रौनक नहीं थी। वो एक मजदूर बन गया था जो दिन भर ईंटें ढोता और रात को एक छोटे से कमरे में सोता था। जफर का दिल भी नूरजहां को याद करता था। हर रात वो अपने तकिए को सीने से लगाकर रोता और कहता, या अल्लाह, मैंने उसकी खातिर अपनी दुनिया छोड़ दी, मगर उसका चेहरा मेरे ज़हन से नहीं जाता। क्या यह मोहब्बत मेरी सजा है? उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद आती, जंगल की आजादी, जिन्नात की बस्तियां और वो शक्तियां जो अब खो चुकी थीं। मगर उसे कोई अफसोस नहीं था। उसने सोचा, अगर नूरजहां के अब्बू की जान बच गई तो मेरी कुर्बानी बेकार नहीं गई। एक दिन पेशावर के बाजार में जफर ईंटें ढो रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो नूरजहां की तरह दिखती थी, वही काली चादर, वही नाजुक कदम। उसका दिल धड़क उठा। वो उसकी ओर बढ़ा, मगर वो लड़की एक दुकान में घुस गई। जफर ने उसे पुकारा, नूरजहां, मगर वो कोई और थी, एक अनजान चेहरा। जफर की आंखें नम हो गईं। उसने अपने आप से कहा, मैं उसे हर शख्स में ढूंढता हूँ। क्या यह इश्क मुझे मार डालेगा? उसी रात जफर ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में नूरजहां जंगल में खड़ी थी, उसके हाथ में वही टॉर्च था। वो रो रही थी और कह रही थी, जफर तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? क्या तुम्हारी मोहब्बत झूठी थी? जफर ने जवाब देना चाहा, मगर उसकी आवाज नहीं निकली। वो ख्वाब से जागा, उसका जिस्म पसीने से तर था। उसने फैसला किया, मुझे नूरजहां के पास लौटना होगा। उसे मेरा सच बताना होगा। जंगल में नूरजहां की पुकार बेकार नहीं गई। एक रात जब वो फिर उसी पेड़ के पास बैठी रो रही थी, एक अजीब सी रोशनी दिखी। उस रोशनी में एक साया उभरा, जिन्नात का बुजुर्ग, जिसने जफर की शक्तियां छीनी थीं। उसने कहा, ऐ इंसानी बेटी, तू जफर को क्यों पुकारती है? वो अब जिन्न नहीं, इंसान बन चुका है। उसने तेरे लिए अपनी दुनिया छोड़ दी। नूरजहां चौंक गई। उसने पूछा, क्या मतलब? वो कहाँ है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, वो पेशावर में है, मगर उसकी हालत अच्छी नहीं। उसने तेरे अब्बू की जान बचाने के लिए अपनी शक्तियां कुर्बान की, मगर अब उसकी मोहब्बत उसे तकलीफ दे रही है। अगर तू उसे ढूंढना चाहती है तो एक शर्त पूरी करनी होगी। नूरजहां ने कहा, मैं कुछ भी करूंगी, बस मुझे मेरा जफर लौटा दो। बुजुर्ग ने कहा, तुझे जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर जाना होगा। वहां एक पुराना मकबरा है। उस मकबरे में एक दुआ लिखी है,
तुझे वो दुआ पढ़नी होगी, मगर यह आसान नहीं। रास्ते में तेरा इम्तिहान होगा। अगर तू नाकाम हुई तो जफर हमेशा के लिए इंसान बना रहेगा और तू उसे कभी नहीं पाएगी। नूरजहां का दिल कांप उठा, मगर उसने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, मैं तैयार हूँ, अल्लाह मेरी मदद करेगा। फिर वह घर आई और अपने अब्बू और अम्मी को बताया कि उसे एक जरूरी काम से जाना है। अम्मी ने रोते हुए कहा, बेटी तू फिर जंगल में क्यों जा रही है? नूरजहां ने जवाब दिया, अम्मी यह मेरे दिल का मसला है, दुआ करें कि मैं कामयाब हो जा। अगली सुबह नूरजहां जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके पास एक छोटा सा थैला था जिसमें रोटी, पानी और एक कुरान की कॉपी थी। जंगल का रास्ता मुश्किल था, कांटों भरे झाड़, गहरी खाइयां और अजीब सी आवाजें। नूरजहां ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। आयतुल कुर्सी उसकी ज़बान पर थी। वो हर कदम पर या अल्लाह मुझे हिम्मत दे कहती थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसकी आंखें सफेद थीं और वो नूरजहां से बोली, बेटी कहाँ जा रही हो? यह रास्ता खतरनाक है। नूरजहां ने कहा, मुझे मकबरे तक पहुंचना है। बूढ़ी औरत हंसी और गायब हो गई। नूरजहां समझ गई कि यह उसका पहला इम्तिहान था। उसने अपने दिल को तसल्ली दी और आगे बढ़ी। दूसरे दिन उसे एक शेर दिखा। वो उसकी ओर बढ़ा, मगर नूरजहां ने डरने के बजाय सजदा किया और दुआ मांगी। शेर रुक गया और चला गया। नूरजहां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, या अल्लाह तेरी रहमत के बिना मैं कुछ नहीं। तीसरे दिन वह चोटी के पास पहुंची। मकबरा पुराना था, उसकी दीवारें टूटी हुई थीं। अंदर एक पत्थर पर दुआ लिखी थी, या अल्लाह जो तेरे लिए कुर्बानी दे उसे अपनी रहमत से नवाज। मायूस नूरजहां ने वो दुआ पढ़ी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। अचानक एक रोशनी हुई और जफर उसके सामने खड़ा था, इंसानी जिस्म में, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। नूरजहां ने उसे गले लगाने की कोशिश की, मगर वो हवा में तैर रहा था। उसने कहा, नूरजहां मैं लौट आया हूं, मगर अभी हमारा मिलन मुमकिन नहीं। तेरी हिम्मत ने मुझे यहां तक पहुंचाया, मगर हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नूरजहां रो पड़ी। उसने कहा, जफर मैंने सब कुछ झेल लिया, अब तू मुझे छोड़कर मत जा। जफर की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, मुझे एक आखिरी इम्तिहान देना है। अगर मैं कामयाब हुआ तो हम हमेशा के लिए साथ होंगे। इसके साथ ही वह गायब हो गया। नूरजहां वहीं बैठकर रोती रही। उसका दिल टूट चुका था। नूरजहां उस मकबरे के पास बैठी रो रही थी। जफर की आखिरी बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, मुझे एक आखिरी इम्तिहान देना है। अगर मैं कामयाब हुआ तो हम हमेशा के लिए साथ होंगे। मगर वो गायब हो गया था और नूरजहां के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसका दिल टूट चुका था और उसकी आंखों से बहते आंसू उस पुराने मकबरे की जमीन को तर कर रहे थे। उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और कहा, या अल्लाह तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब मेरे जफर को मेरे पास लौटा दे। मैं और कितने इम्तिहान दूं? उस रात वो मकबरे में ही सो गई। ख्वाब में उसने एक नूरानी चेहरा देखा जो उससे कह रहा था, ऐ नूरजहां सब्र कर, तेरी मोहब्बत का अंजाम अल्लाह के हाथ में है। जो कुर्बानी देता है उसे अल्लाह कभी खाली नहीं छोड़ता। नूरजहां की नींद टूटी और उसने अपने चारों ओर एक अजीब सी रोशनी देखी। उसे यकीन हो गया कि उसकी दुआ कबूल होने वाली है। वो घर लौट आई, मगर उसका दिल हर वक्त जफर को ढूंढता रहा था। दूसरी तरफ जफर जिन्नात की दुनिया में था। जब नूरजहां ने मकबरे की दुआ पढ़ी तो उसकी शक्तियां उसे थोड़ी देर के लिए लौट आई थीं।
मगर अब उसे एक आखिरी इम्तिहान का सामना करना था। जिन्नात के बुजुर्ग ने उसे बुलाया और कहा, जफर, तूने इंसानी लड़की के लिए अपनी दुनिया छोड़ दी। अब तुझे फैसला करना है कि क्या तू हमेशा के लिए इंसान बनना चाहता है या अपनी शक्तियां वापस लेगा और जिन्नात की दुनिया में लौट आएगा। जफर की आंखों में नूरजहां का चेहरा तैर रहा था। उसने बिना हिचकिचाए कहा, मैं नूरजहां के बिना नहीं जी सकता। अगर मुझे इंसान बनना पड़े तो मैं तैयार हूँ, मगर मेरी एक इल्तिजा है, मुझे उससे आखिरी बार मिलने दो। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, मगर यह आसान नहीं होगा। तुझे एक शैतानी जिन्न से लड़ना होगा जो तेरे और नूरजहां के मिलन को रोकना चाहता है। अगर तू हारा तो नूरजहां को भी खतरा होगा। जफर का इम्तिहान शुरू हुआ। उसे एक अंधेरी गुफा में ले जाया गया जहां शैतानी जिन्न उसका इंतजार कर रहा था। वो जिन्न काला था, उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी हंसी से गुफा कांप रही थी। उसने कहा, जफर, तूने इंसानों के लिए अपनी कौम को धोखा दिया। अब मैं तुझे और तेरी नूरजहां को बर्बाद कर दूंगा। जफर ने जवाब दिया, मेरी मोहब्बत अल्लाह की इजाजत से है, तू मुझे रोक नहीं सकता। लड़ाई शुरू हुई। जफर की शक्तियां कमजोर थीं, मगर उसका हौसला बुलंद था। उसने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसकी ज़बान पर था। शैतानी जिन्न ने उस पर हमला किया, मगर हर बार वह पीछे हट जाता। आखिर में जफर ने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, मेरी नूरजहां को बचा ले। एक रोशनी हुई और शैतानी जिन्न जलकर राख हो गया। जफर की जीत हो गई। अब जिन्नात के बुजुर्ग ने जफर को बुलाया और कहा, तूने अपना इम्तिहान पास कर लिया। अब तू हमेशा के लिए इंसान बन सकता है। जा अपनी नूरजहां के पास। जफर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शुक्रिया, मगर क्या मैं उसे बता सकता हूं कि मैं कौन हूं? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, मगर यह उसकी मर्जी होगी कि वो तुझे कबूल करे या नहीं। जफर डेरा इस्माइल खान लौट आया। वो अब एक आम इंसान था, ना शक्तियां, ना जादू, बस एक दिल जो नूरजहां के लिए धड़कता था। वो नूरजहां के गांव पहुंचा। उसने एक सादा सा कुर्ता पहना था और उसका चेहरा थकान से भरा था। वो नूरजहां के घर के बाहर खड़ा हुआ और उसे पुकारा, नूरजहां, नूरजहां। नूरजहां बाहर आई। उसने जफर को देखा, मगर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, तुम कौन हो? तुम मेरे जफर जैसे क्यों दिखते हो? जफर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं वही जफर हूं जिसे तूने जंगल में पुकारा था। मैंने तेरे लिए अपनी दुनिया छोड़ दी। अब मैं इंसान हूं और तेरे पास आया हूं। नूरजहां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम सच कह रहे हो? यह ख्वाब तो नहीं? जफर ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, यह हकीकत है नूरजहां। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि हमें मिला दे। अब तू बता, क्या तू मुझे कबूल करेगी? नूरजहां रोते हुए उसके गले लग गई। उसने कहा, जफर, मैंने तुझे हर दुआ में मांगा। तू मेरा इश्क है, मेरा सब कुछ है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नूरजहां के अब्बू और अम्मी को जब पता चला कि जफर वही है जिसने उनकी जान बचाई, तो वो बहुत खुश हुए। मगर गांव वालों को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा, यह शख्स जिन्न था, इसे गांव में नहीं रहने देंगे। नूरजहां और जफर पर इल्जाम लगने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि यह शैतान का खेल है और इनका निकाह जायज नहीं। नूरजहां और जफर ने फैसला किया कि वो गांव छोड़ देंगे। मगर जाने से पहले एक रात जंगल में फिर वही रोशनी हुई। जिन्नात का बुजुर्ग सामने आया और कहा, जफर, तूने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया। अब अल्लाह की रहमत तुझ पर है,
उसने एक जादुई ताबीज दिया और कहा, इसे पहनो, यह तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। अगले दिन जब गांव वाले नूरजहां और जफर को रोकने आए तो एक अजीब वाकया हुआ। आसमान से बारिश शुरू हुई और एक आवाज गूंजी, यह अल्लाह के बंदे हैं, इन्हें आजाद छोड़ दो। गांव वाले डर गए और पीछे हट गए। नूरजहां और जफर ने एक दूसरे का हाथ थामा और पेशावर की ओर चल पड़े। फिर दोनों ने एक छोटा सा घर बनाया। जफर मजदूरी करता और नूरजहां घर संभालती। हर जुम्मे की रात वो मस्जिद में जाकर दुआ मांगते, या अल्लाह हमें कभी जुदा ना करना। फिर कुछ महीने बाद नूरजहां प्रेग्नेंट हो गई तो वो दोनों अल्लाह का शुक्रिया करने लगे और सोच में पड़े रहते कि क्या यह बच्चा इंसान ही होगा या जिन्नात में से होगा। उनकी मोहब्बत की मिसाल गांव-गांव में फैल गई। लोग कहते थे कि जिन्न और इंसान का इश्क नामुमकिन था, मगर अल्लाह ने इसे मुमकिन कर दिखाया। एक दिन नूरजहां ने जफर से कहा, अगर हमारी औलाद हुई तो उसका नाम क्या रखेंगे? जफर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बेटी हुई तो उसका नाम रखेंगे रहमत, क्योंकि तू मेरे लिए अल्लाह की रहमत है। नूरजहां की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, और अगर बेटा हुआ तो? जफर ने कहा, अगर बेटा हुआ तो उसका नाम होगा सब्र, क्योंकि हमने सब्र से यह मुकाम हासिल किया। फिर 9 महीने बाद उनके घर में एक बच्ची पैदा हुई। वो न कोई जिन्न थी और न ही कुछ और, बल्कि एक सामान्य इंसानी बच्ची थी। उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगे। प्यारे दोस्तों, यह खूबसूरत सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के इस्लामी और खूबसूरत किस्से मिलते रहेंगे।